हेलो स्टूडेंट्स, आपको लीनियर अलजेब्रा में ये इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने आपको अभी इसके लास्ट लेक्चर में बेसल्स इनइक्वालिटी बताया था। इसमें हम ले रहे हैं अगला टॉपिक ले रहे हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स तो आपने पढ़ा ही है कि इनका इनर प्रोडक्ट, जैसे ये लिख दिया जाए x कामा वाई जी इक्वल टू जीरो। अगर x कामा वाई जी इक्वल टू जीरो इनर प्रोडक्ट जीरो है तो हम बोलते हैं कि x एंड y आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना, यानी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक सेट होता है। ये सेट ऐसा होता है, ये सेट एक सेट लेते हैं V में, तो V सबसे पहले क्या लेते हैं, एक इनर प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा समझा देते हैं पहले, तब डेफिनीशन पे आते हैं। समझिए जरा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि V एक जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। हम आपको थोड़ा सा फिगर से समझाते हैं, देखिए कोशिश करिए। एक सपोजिंग फिगर बना लेते हैं। V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, S उसमें एक कोई सेट है, ठीक है। S कोई सेट है जिसमें वेक्टर्स हैं, कुछ वेक्टर्स हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं x का, और एक वेक्टर ले लेते हैं एक वेक्टर ले लेते हैं v का, और एक वेक्टर ले लेते हैं s का। है तो सब v का ही है, s v में ही है, लेकिन एक वेक्टर हम ले लेते हैं v का और एक वेक्टर ले लेते हैं s का। मान लीजिए हमने ले लिया x बिलोंग्स टू v ले लिया और y बिलोंग्स टू s ले लिया। तो x इज एन एलिमेंट ऑफ v वेयर y इज एन एलिमेंट ऑफ s, और इनका हमने एक इनर प्रोडक्ट किया तो क्या आया, जीरो। यानी x इज ऑर्थोगोनल टू y, यानी ये हो जाएगा कि x इज ऑर्थोगोनल। स्टेप समझिए, x इज ऑर्थोगोनल टू y। तो y क्या है, एनी एलिमेंट ऑफ s, y इज एन एनी एलिमेंट ऑफ s। तो आप यहाँ पे ये बोल दीजिए कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s, यानी s के जितने भी एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ s, x इज ऑर्थोगोनल टू y, है ना। यानी x अगर ऑर्थोगोनल टू y है तो ऐसे वेक्टर्स जो किसके हैं, v के ऐसे वेक्टर्स का एक सेट बनाया जाएगा। उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वेक्टर्स का एक सेट बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे s परपेंडिकुलर, एंड दिस सेट S परपेंडिकुलर। देखिए S पे लिखा हमने, S पर एक परपेंडिकुलर का साइन लगा दो, एक नया सेट आपके सामने आ गया। कैसे वेक्टर्स हैं ये, V के ऐसे वेक्टर्स हैं, सभी नहीं, V के ऐसे वेक्टर्स, यानी ऑल दोज वेक्टर्स ऑफ V विच आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ S, देन द सेट कंटेनिंग दीज टाइप ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S एंड डिनोटेड बाई S परपेंडिकुलर, रीड एज S परपेंडिकुलर। ये हमने थोड़ा सा एक बेस बनाया। अब जरा आप इसको समझिए। देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, उसको आप समझिए। देखिए कैसे लिख रहे हैं, लेट V बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। आप समझिए ये V क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है। एंड लेट कैपिटल S बी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन V, है ना। तो देखिए हमने एक ऐसे बना दिया, S इन V एक जो है सेट ऑफ वेक्टर्स है। फिर कह रहे हैं द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S रिटन एज S, इस पे परपेंडिकुलर का साइन लगा दो, एंड रीड एज S परपेंडिकुलर। इसको हम पढ़ते हैं S परपेंडिकुलर, पढ़ने का तरीका ये है, एंड इज डिफाइंड एज। अब देखिए यहाँ पर S परपेंडिकुलर लिखा गया, कैसे, द सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर्स of V which is orthogonal to Y for every Y belongs to S, then this set is called orthogonal complement of S। यहाँ पे thus S perpendicular is the set of all those vectors in V which are orthogonal to every vector in S।
ये होता है इसका सिस्टम, है ना। तो बहुत ही अच्छे से समझिए, ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसे भी कोई छोटी मोटी पर में आ जाती हैं, हम आपको बताएंगे, है ना। लेकिन अभी जो है इसको आप डेफिनीशन को पहले समझिए। ये डेफिनीशन लिखने की अच्छी प्रैक्टिस करिए, ज़रा सा भी आप गलत कर देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो लॉजिकल लिखा हुआ है डेफिनीशन, ये थोड़ा सा भूल जाते हैं ना, रट लेते हैं। ऐसा मत करिए, आप इसको समझिए। देखिए एक एक चीज़ यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रही है, फिगर भी स्पष्ट कर रहा है, यहाँ भी स्पष्ट कर रहा है। ये समझ लीजिए ये वाई एलिमेंट हमारा है, ये वाई एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, x कामा वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इज ऑर्थोगोनल टू वाई। तो ऐसे सेट्स का जो समुच्चय बनेगा वो मान लीजिए ये सेट है ना, ये सेट बन गया है। ऐसे लोगों का जो सेट बन गया वो क्या बन गया, S परपेंडिकुलर। तो S परपेंडिकुलर इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ठीक है। और है क्या, फिर से देखिए, x ऐसे एलिमेंट्स किसके, V के, जो x y इज इक्वल टू 0 क्या बताते हैं कि x इज ऑर्थोगोनल टू y, वेयर y इज द एलिमेंट ऑफ S। देन द सेट S परपेंडिकुलर ऑफ दीज टाइप ऑफ वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर ऑफ S इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। ये डेफिनेशन को माइंड में अच्छे से बैठा के चलेंगे तो आगे की जितनी भी थ्योरम है आपकी बुक में आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम सब बताएंगे, थोड़ा सा आप अपने से पढ़िएगा भी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और कुछ पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है, वो अभी हम लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहले इसका कॉपी करिए। अब देखिए ये डेफिनेशन से यहाँ पर ये देखा जाता है कि S परपेंडिकुलर यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S एम्पटी तो नहीं है, तो ये होता है नॉन एम्पटी। क्यों, क्योंकि 0 बार यानी 0 वेक्टर तो होता ही है। कैसे, देखिए ये तो डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंस 0 वेक्टर बिलोंग्स टू V, भाई V तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है ना, तो इसमें 0 वेक्टर तो होगा ही। साथ में 0 वेक्टर कामा y इज इक्वल टू 0, वेल डिफाइंड, क्योंकि 0 कामा y इनर प्रोडक्ट 0 ही तो होगा, क्योंकि ये 0 वेक्टर है। अब आप बताएं, अब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू S, ठीक है। तो ये जो 0 वेक्टर है वो S कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है पहला वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये जो है S के एलिमेंट से क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, तो वो V में चला जाएगा। तो उसी तरह से ये कहा जा रहा है, तो जब V में जाएगा तो ये X किस में आ गया S परपेंडिकुलर में, यानी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 0 बार यानी 0 वेक्टर इज परपेंडिकुलर या इज ऑर्थोगोनल टू y, देयरफॉर 0 वेक्टर विल बिलोंग टू S परपेंडिकुलर, है ना। इसका मतलब क्या कि जो 0 वेक्टर है वो S परपेंडिकुलर में जाएगा, तो S परपेंडिकुलर इज नॉन इम्पटी, ये जो इम्पटी नहीं होता है, ठीक है। इसमें एटलीस्ट 0 वेक्टर होता ही है, ये समझ लीजिए। बाकी तो बहुत से वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 0 वेक्टर होता है। तो इतना आप जो है कॉपी कर लें, यानी ये समझ लें कि नॉन एम्पटी होता है। तो कोई भी थ्योरम अगर आप प्रूव करते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले आप S परपेंडिकुलर को नॉन एम्पटी इस तरह से शो कर देंगे, उसके बाद उसको बताएंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2-3, उसको और समझ लीजिए, तब आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, यहाँ पे 0 वेक्टर जो सिंगलटन है इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ये V होता है, ठीक है। सेकेंड, जो V होता है इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट 0 वेक्टर होता है। एंड थर्ड, एक पॉइंट और समझिए, S ले लो और इंटरसेक्शन ले लो S के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से, तो ये हो जाता है आपका 0 वेक्टर का सिंगलटन, ठीक है। इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इनका अगर प्रूफ भी करना चाहते तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, वेरी सिंपल है। लेकिन इन 3 पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट 0 वेक्टर, ये सेट है सिंगलटन सेट है, V होगा।
और कॉम्प्लीमेंट ऑफ v है ना, ये कॉम्प्लीमेंट v का है, ये हो जाएगा आपका जीरो वेक्टर का सिंगलटन, और s और इंटरसेक्शन s परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो वेक्टर। ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अगर आप छोटा सा प्रूफ भी देखना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, देखिए ठीक है। ये जो जीरो होगा जीरो वेक्टर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट तो v का सबसेट होगा ही, वेल डिफाइंड है, वेल नोन, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स v में ही तो हैं, इसलिए जीरो वेक्टर v में ही है तो उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट v में ही जाएगा, है ना। नाउ टू प्रूव, नाउ वी शुड प्रूव v इज सबसेट ऑफ जीरो वेक्टर का, ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो वेक्टर, ये जो है इसका लेना है, ठीक है। तो आप इसमें कोई एक एलिमेंट ले लीजिए v में और वो दिखाइए कि वो जीरो वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा। तो कैसे दिखा देते हैं, जैसे भाई सेट थ्योरी आपने पढ़ा है, तो इसमें एनी एलिमेंट लेके इसमें क्या आप शो कर दीजिए, बस बन जाएगा। तो हमने लिख दिया लेट x be any element of v and x comma जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, वेल डिफाइंड, क्योंकि x और जीरो वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो जीरो ही होगा। इसका मतलब हो गया कि x इज ऑर्थोगोनल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, ये जीरो वेक्टर आपका इसमें है, तो आपका ये जो x है वो एलिमेंट यानी x इज ऑर्थोगोनल टू जीरो वेक्टर कह सकते हैं। x इज ऑर्थोगोनल टू जीरो वेक्टर, सो x बिलोंग्स टू, x किसको बिलोंग कर जाएगा, बाय डेफिनीशन x बिलोंग कर जाएगा ये जीरो वेक्टर का जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, ये सिंगलटन इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में x चला जाएगा, क्योंकि x इज ऑर्थोगोनल टू जीरो वेक्टर। तो जो पहला एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, तो पहला एलिमेंट x था, ये कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। तो ये x किसका एलिमेंट था, v का, x किस में बिलोंग करा दिया, इसमें, यानी एनी एलिमेंट ऑफ v बिलोंग्स टू ये, देयरफॉर, है ना। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि हियर x belongs to v implies that x belongs to जीरो वेक्टर, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हो गया। सो v इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन जीरो बार, है ना, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, तो जी तो बताइए, ये कॉम्प्लीमेंट v का सबसेट है और v इसका सबसेट है, तो ईच अदर हो गए, तो देयरफॉर लिख सकते हैं जीरो वेक्टर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बन जाएगा आपका v, ठीक है। सिमिलरली आप इसको भी दिखा सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं, ये या इसको भी शो किया जा सकता है, क्योंकि ये जीरो वेक्टर का जो सिंगलटन है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो, वो सबसेट हो जाएगा, और ये इसका सबसेट दिखा दीजिए। ऐसे ही इसको भी हम कर सकते हैं। तो एक आप कॉपी कर लीजिए पहले और बता देते हैं। प्रूफ की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये 3 पॉइंट जो हैं आपके पास, 3 पॉइंट्स, इनको आप ज़रा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि कोई थ्योरम प्रूव करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ती है। कहीं डायरेक्ट आ गया ये v कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना, ऐसा आ रहा है v लिख सकते हैं, ये आ रहा है तो सीधे जीरो। तो अगर कहीं राइटर ने कोई थ्योरम प्रूव करते समय डायरेक्ट लिख दिया है तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने पहले से थोड़ा सा अलर्ट कर दिया है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स को माइंड में रखिए, इनके प्रूफ को आपको अच्छा लगे करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स आपको माइंड में होने चाहिए, ठीक है, यानी दीज पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब आगे बढ़ते हैं, कॉपी करिए। इसी तरह से आप पार्ट सेकेंड कर लीजिए, थर्ड हम बता देते हैं। पार्ट सेकेंड आप ट्राई करिए, है ना, आराम से कर सकते हैं। देखिए, ये टू प्रूव एस इंटरसेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। कैसे करते हैं, बहुत इजी, ये इंटरसेक्शन है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन एस परपेंडिकुलर implies that x belongs to s, इसमें भी होगा एंड लग जाएगा ना,
x बिलोंग्स टू s परपेंडिकुलर। तो बताइए x s में है तो एक एलिमेंट हो गया, और x s परपेंडिकुलर में, इसका मतलब ये जो x है वो इस x के साथ ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इम्प्लाइज दैट या सो लिख देते हैं। सो x कामा x इज इक्वल टू 0। ये पहला x जो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ये x, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा s परपेंडिकुलर, और ये जो सेकंड x है वो ये है। आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा हम आपको दिखा देते हैं, ये इसका है और ये s का है। तो दिस x एंड x, तो ये x किसका है, s परपेंडिकुलर का। तो इसकी आदत क्या होगी, ये इसके साथ ऑर्थोगोनल करेगा ही करेगा, तभी तो बनेगा डेफिनीशन से। तो बाय द डेफिनीशन, तो इसका मतलब हो गया कि इम्प्लाइज दैट, और जब ये ऐसा है तो ये तभी संभव है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो x जो है वो 0 वेक्टर हो जाएगा। तो x आपने किस में बिलोंग कराया था, s इंटरसेक्शन s परपेंडिकुलर, और ये किस में चला गया ये, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू 0 सिंगलटन में चला जाएगा। तो x इसमें था, x इसमें आ गया, इसका मतलब ये सेट 0 सिंगलटन के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं सो s इंटरसेक्शन s परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओनली सिंगलटन वेक्टर 0। ठीक है, ये सिंगलटन 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इतना आप ऐसे दिखा दीजिए, लेकिन इनको आप जो है याद रखें, ध्यान रखें। ठीक है, कोई और भी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है काम आ जाए। तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, एक थ्योरम हम आपके सामने ले रहे हैं, अच्छी थ्योरम है ना। ये कह रहे हैं इफ़ S बी एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, यानी V में S जो है ये कोई एनी इनर प्रोडक्ट, वो कोई सेट है ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देन प्रूव दैट S परपेंडिकुलर इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो आपने V का सब स्पेस पढ़ा है, तो वो भी उसमें हो जाएगा। सब स्पेस कैसे प्रूव करते हैं ये भी हम आपको बता दें। जैसे हमने मान लिया x कामा y बिलोंग्स करा दिया s परपेंडिकुलर में, और कोई दो स्केलर ले लिया अल्फ़ा x प्लस बीटा y, अगर उसको भी s परपेंडिकुलर में बिलोंग करा दिया तो s परपेंडिकुलर इज ए सब स्पेस, ये होता है। यानी एक लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनता है इसको भी बिलोंग कराना पड़ता है। तो हम आपको अभी करके पूरा दिखाते हैं कैसे। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेफिनीशन लिख देते हैं S परपेंडिकुलर की, है ना, कि वी नो दैट, बहुत ही अच्छी थ्योरम है। S परपेंडिकुलर होगा क्या, यानी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S। ये होता क्या है, द सेट ऑफ दोज वेक्टर्स, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू V and x comma y is equal to 0 for every y belongs to S। ये इसकी डेफिनीशन है। ठीक है, तो ये जो है हम इसको अभी छोड़ देंगे, चाहो तो नंबर 1 करके भी रोक दीजिए। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो S परपेंडिकुलर है दैट इज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये एम्प्टी हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। अगर नॉन एम्प्टी है तब जाके इसमें हम एलिमेंट्स लेंगे ना। तो सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि नॉन एम्प्टी है। अभी हमने एक बार किया था, अब फिर से देखते हैं। तो ये नॉन एम्प्टी हम यहाँ पर इसको जो है शो करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप इसको बताइए। यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंस 0 वेक्टर y इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा आप, 0 वेक्टर किसका है, 0 वेक्टर आपका v का एलिमेंट है। देखिए हम यहाँ v से एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये x है ना, तो x पोजीशन पर इस समय कौन है, x, ये v, तो 0 वेक्टर v का एलिमेंट है। y किसका एलिमेंट है, s का। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s। तो बताइए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आपका 0 वेक्टर है इसके साथ इनर प्रोडक्ट करके 0 देता है, दिस इज वेल नोन, ये सभी जानते हैं। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, यानी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ S, है ना, ये ऑर्थोगोनल कर रहा है। तो सो 0 वेक्टर जो है वो किस में चला जाएगा, बाय द डेफिनीशन। देखिए x y से ऑर्थोगोनल करता है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू S, तो ये x किस में गया, ये गया
एस परपेंडिकुलर, तो ये चला जाएगा एस परपेंडिकुलर में। इसका मतलब हो गया कि एटलीस्ट जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू एस परपेंडिकुलर, देयरफॉर एस परपेंडिकुलर इज नॉट एम्प्टी। तो यहाँ लिख देंगे सो या देयरफॉर एस परपेंडिकुलर इज नॉन एम्प्टी लिख दीजिए, यही लिख दीजिए नॉन एम्प्टी। ये जो है सेट नॉन एम्प्टी है। तो जब सेट नॉन एम्प्टी है तो उसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, हम उसमें से कुछ एलिमेंट लेते हैं। देखिए कैसे, लेट x1, x2 बी द एलिमेंट्स ऑफ एस परपेंडिकुलर। तो भाई देखिए एस परपेंडिकुलर के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी हैबिट क्या होगी, उनकी आदत क्या होगी कि वो एस के एलिमेंट से आर्थोगोनल करेंगे, है ना। इसका मतलब हो गया कि x1, y इज इक्वल टू 0, ठीक है, x2, y इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s। ये समझिए, क्योंकि ये सब आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं, ठीक, आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सेट है। तो x1 y से आर्थोगोनल होगा, x2 भी आर्थोगोनल होगा टू y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s। तो ये दोनों आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की वजह से हो गया, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट हम ले लिया। तो देखिए दो एलिमेंट हम तभी ले सकते हैं जब s आर्थोगोनल नॉन एम्प्टी हो। तो फर्स्टली यू शुड शो दैट एस आर्थोगोनल इज नॉन एम्प्टी, ये हमने आपके सामने शो कर दिया। उसके बाद एलिमेंट लिया, ये इनकी प्रॉपर्टी लगा दी। अब हम इसको दिखाते हैं कि ये सब स्पेस होगा। तो हम यहाँ पे दो स्केलर ले लेंगे, जैसे ले लिया अल्फ़ा बीटा बी, टू स्केलर्स, है ना। और फिर उनसे हम एक कॉम्बिनेशन बना के अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 अगर दिखा ले गए कि वो भी एस परपेंडिकुलर में होगा। भाई अल्फ़ा और बीटा कोई दो स्केलर हैं, हमने अल्फ़ा x1 और प्लस बीटा x2 अगर ये भी दिखा दिया कि ये भी एस परपेंडिकुलर में है, तो आप समझ जाइए कि एस परपेंडिकुलर विल बी ए सब स्पेस ऑफ V, है ना। लेकिन अभी इतना आगे हम बता रहे हैं, तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, तुरंत कॉपी करें। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिए भाई। तो लिख देंगे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर एनी टू स्केलर्स, ये दो स्केलर्स हैं, देन अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 ये ले लेंगे और ये इनर प्रोडक्ट कराएंगे y के साथ। अब समझिए, अगर ये भी इनर प्रोडक्ट 0 आ गया तो मीन्स दिस वेक्टर इज आर्थोगोनल टू y। अब तो कैसे लिखते हैं, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं अल्फ़ा x1 y प्लस बीटा x2 y। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से शो कर दिया। और आप अभी पहले से बता चुके हैं कि दिस इज 0 एंड बीटा इंटू 0 बिकॉज x1 इज आर्थोगोनल टू y and x2 also orthogonal to y because these vectors are the elements of s perpendicular। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया आपका कि अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 y। ऐसा हो गया कि अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 इज आर्थोगोनल टू y। आल्सो ये वेक्टर भी y के आर्थोगोनल है। तो देयरफॉर ये वेक्टर जब ये भी आर्थोगोनल है y के, है ना, टू y, और यहाँ लिख सकते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s। तो y अकेले कोई पर्टिकुलर नहीं है, s के जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s अगर उसके आर्थोगोनल हो गया तो हम ये वेक्टर को भी कहाँ भेज सकते हैं, s परपेंडिकुलर में। तो देयरफॉर अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 विल बिलोंग टू s परपेंडिकुलर। तो s परपेंडिकुलर में अगर ये वेक्टर हो गया तो हम बोलेंगे सो s परपेंडिकुलर इज द सब स्पेस, ठीक है,
सब स्पेस ऑफ वी, ये ध्यान दीजिए। तो एस परपेंडिकुलर वी का सब स्पेस होगा, क्योंकि सब स्पेस में आपने थ्योरम पढ़ी है कि इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू एस परपेंडिकुलर and the linear combination, this is alpha x1 plus beta y x2 also belongs to S perpendicular, then S perpendicular is the subspace of V। इसमें आपको बताया है सब स्पेस में कि यहाँ पे देखिए ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है अल्फा इंटू x1, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, पढ़ा है आपने, ठीक है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। अल्फा x1, दिस इज अल्फा स्केलर x1 वेक्टर, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बीटा x2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये बताइए ये हो गया आपका वेक्टर, भाई स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर होगा, तो ये एक वेक्टर और एक वेक्टर क्या बन गया, वेक्टर एडिशन। तो ये एडिशन जो लगा हुआ है प्लस का साइन, ये वेक्टर एडिशन है। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं बीच में, देखिए कैसे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा x1 बीटा x2 एंड आल्सो वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बिलोंग्स टू एस परपेंडिकुलर। तो अगर हम किसी सेट में स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन को फॉर्म करा देते हैं तो वेक्टर स्पेस की सारी पॉस्टुलेट 10 पॉस्टुलेट्स होती हैं, 10 पॉस्टुलेट्स उसमें होल्ड कर जाएंगी, इसलिए इसका सब स्पेस कहलाता है। ये थ्योरम आपको वेक्टर सब स्पेस में पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़े तो आप वेक्टर सब स्पेस चैप्टर देखिएगा, तो सब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब स्पेस हो गया, तो हमने लिख दिया सो एस परपेंडिकुलर इज द सब स्पेस ऑफ वी। तो एक छोटी सी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थी, ये हमने आपको बता दिया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर हम देखते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।